लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने आज अपना पहला भाषण दिया सदन में। उन्होंने जिस एटीट्यूड के साथ वो नजर आए काफी अग्रेसिव था और जिन जिन मुद्दों को उन्होंने एड्रेस किया उन्होंने कहीं ना कहीं शोर शराबा और हंगामा। जितनी देर राहुल गांधी बोलते रहे उतनी देर तक सदन के अंदर हंगामा होता रहा। राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है, वो लोग तो सिर्फ हिंसा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। असली हिंदू कभी नफरत फैला नहीं सकते, कभी हिंसा के समर्थक नहीं हो सकते। और इस मामले पर आप देखिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने अपनी आपत्ति व्यक्त करवाई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से खड़े हुए और कहा कि हिंदू समाज को, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। अमित शाह ने कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहा गया है, राहुल गांधी को इस पर माफी मांगना चाहिए। सदन के बाहर भी इस पूरे बयान के बाद लगातार सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके मन में हिंदुओं के प्रति क्या कुछ भावनाएं हैं वो एक बार फिर से इन्होंने सदन में सबके सामने रख के बता दी। स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी लगातार कई मौकों पर राहुल गांधी को टोकते हुए भी नजर आए। जब राहुल गांधी तस्वीरें दिखा रहे थे तो काफी डांट डपट करते हुए भी ओम बिरला ने समझाया कि आप लोग तो प्रतियां लेकर आए थे कॉन्स्टिट्यूशन की, आप बार बार रूल बुक की बात कर रहे हैं, आप बार बार नियमावली की बात कर रहे हैं। इस नियमावली को पढ़िए, इसमें यह भी लिखा है कि आप कोई तख्ती यहां पर नहीं दिखा सकते। अगर आप चाहते हैं रूल बुक के हिसाब से चलना चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर सदन में बोले पहली बार, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, एक बार फिर से सदन के अंदर तो संग्राम। क्या कुछ कहा एक बार राहुल गांधी ने, क्या कुछ कहा, रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं, सुनिए जरा एक बार। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। इसको कतई कोई भी शिव भक्त इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इस तरीके से किसी की भी आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये आस्था सदन में बैठे लोगों की ही नहीं है, देश भर के लोगों की है। देश भर में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो शिव भक्त है, मैं खुद उनमें से एक हूँ। जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को बार बार उठाकर आप ताना ही कस रहे थे ना, आप तंज ही कर रहे थे ना कि भगवान शिव ने बोला डरो मत, डराओ मत। जिस तरीके से, जिस अनादर के साथ आप उनकी तस्वीर को रख रहे थे, उसके ऊपर कागज पत्री रखी जा रही थी। किस तरीके की आपकी आस्था है ये, और किस तरीके से आप लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे, ये कतई कोई भी शिव भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको अगर भैया एलओपी के नाते अगर आपको बातों को रखना है तो आप तथ्यों के साथ रखिए ना। जिस तरीके से हर विषय पर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया, चुनाव में भी इन लोगों ने यही किया। चुनाव में भी कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया। आज भी सदन में इन्होंने यही काम किया। आज भी यहाँ पर आकर सिर्फ गलत बयानबाजी करने, कभी अग्निवीर के नाम पर, कभी अलग अलग योजनाओं के नाम पर सिर्फ
सिर्फ गलत बयानबाजी इन्होंने कर सदन को भ्रमित करने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय गृह मंत्री जी का और स्पीकर साहब का, जिन्होंने उनको सत्यापित करने का, जिन्होंने उनके लिए बाध्य किया। नहीं तो इस तरीके से आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंट आउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख के और उनको उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। बहुत ही गलत बयान दिया है जो उन्होंने नहीं देना चाहता था, और उन्हें मैं एक हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और उन्होंने मुझसे ही नहीं सारे हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन लोगों से सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो हिंदू हैं।